हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा के सिद्धांत, जो कि झारखंड बीईओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। हम लोग यूनिट 1 में 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले उन वीडियो को देखें। हम उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके उन वीडियो को देखें ताकि ताकि आपको लाभ हो सके और एक सीट आपके लिए पक्की हो सके। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे शिक्षा के अभिकरण, जो यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हमको पढ़ना है शिक्षा के अभिकरण। आज हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के अभिकरण क्या है और इसका अर्थ क्या है, और वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, मीनिंग और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो ठीक है ना। तो शिक्षा के अभिकरण के अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे बढ़िया से, विस्तार से हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में शिक्षा के अभिकरण के अर्थ क्या होता है। तो जीवन काल के दौरान मनुष्य कई संस्थाओं के संपर्क में आते हैं। संस्था बोले तो विद्यालय, फैमिली, परिवार, समाज, राज्य, हम लोग इन संस्थाओं के संपर्क में आते हैं कि नहीं। स्कूल के संपर्क में आते हैं। जब हम लोग स्कूल के पीरियड में थे तो स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, यूनिवर्सिटी गए थे, समाज के संपर्क में आते हैं, राज्य के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार के हम लोग संपर्क में आते हैं। ठीक है, आते हैं कि नहीं। तो इन संस्थाओं के माध्यम से शैक्षणिक अनुभव को सीखना शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। मतलब हम लोग इन संस्थाओं में आए, जब हम लोग इन संस्थाओं में आए तो हम लोग क्या सीखे, शैक्षणिक अनुभव सीखे। क्या सीखे, जब हम लोग नन्हे मुन्ने थे या अभी भी है तो हम लोग किसके कांटेक्ट में आए ना, संस्थाओं के कांटेक्ट में। और मनुष्य इन्हीं संस्थाओं के कांटेक्ट में आकर शैक्षणिक अनुभव को सीखा, जिसे अभिकरण कहा जाता है, शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का अभिकरण क्या है। तो आखिर वे संस्थाएं क्या है, तो वे संस्थाएं है परिवार, विद्यालय, परिवार, समाज, राज्य आदि। ये सभी संस्थाएं हैं जिसके कॉन्टेक्ट में आने के कारण हम लोग शैक्षणिक अनुभव को सीखा, कुछ मूल्य सीखा, कुछ गुण सीखा। इसी को ही अभिकरण कहा जाता है। समझ में आ गया अभिकरण क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अभिकरण वर्गीकरण के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये रहा शिक्षा के अभिकरण का वर्गीकरण। तो फर्स्ट पॉइंट है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा है व्यावसायिक और चौथा है गैर व्यावसायिक। अब इन चारों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। औपचारिक मतलब इसमें कुछ टाइम होता है, कुछ रूल होता है, कुछ समय का पाबंद होता है। जैसे कि स्कूल 9 बजे खुलता है और 3 बजे छुट्टी होता है, तो एक टाइम का पाबंद होता है, उसमें फिक्स होता है, कुछ लिमिटेशन होता है, रूल होता है, रेगुलेशन होता है। इस टाइप के चीज को औपचारिक बोला जाता है। और इसके अंतर्गत विद्यालय स्कूल, देखो स्कूल एक टाइम में खुलता है और एक टाइम में बंद होता है। धार्मिक संस्थान मतलब जैसे कि मंदिर, मस्जिद, मान लो कोई मस्जिद गया तो एक टाइम पर नमाज होता है, एक टाइम पर, ठीक है, अजान के बाद। इस टाइप से एक टाइम पर होता है, एक रेगुलेशन और रूल और रेगुलेशन होता है। पुस्तकालय, शैक्षणिक कार्यक्रम आदि आते हैं। ये सब एग्जाम्पल पूछेगा डायरेक्ट कि औपचारिक के अंतर्गत क्या आता है, तो क्या आएगा, विद्यालय,
धार्मिक संस्थान, पुस्तकालय, शैक्षणिक कार्यक्रम आदि। अब देखेंगे अनौपचारिक, इसमें उतना रूल और रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे कि तुम समाज में कभी भी सीख सकते हो, इसमें टाइम नहीं लगता है। राज्य में कभी भी सीख सकते हो, परिवार में कभी भी सीख सकते हो, इसमें रूल और रेगुलेशन उतना नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे व्यवसायिक, इसके अंतर्गत टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र आदि आते हैं। और गैर व्यवसायिक में क्या होगा, इसके अंतर्गत स्पोर्ट क्लब, नाइट क्लब और यूथ क्लब आते हैं। तो व्यवसायिक मतलब जो कॉमर्शियल होता है, जिसका पर्पस लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना। तो टीवी का क्या होता है, वो एक प्रकार से बिजनेस चला रहा है, बट इससे लाभ कमाने के साथ साथ इसलिए लाभ भी होता है, लाभ कमाने के साथ साथ दोनों में लाभ होता है, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा कम होता है। नाइट क्लब, यूथ क्लब, इस टाइप का चीज ये होता है सोशल वेलफेयर के लिए। क्या होता है, सोशल वेलफेयर, SW, सोशल वेलफेयर। तो आज हम लोग देखें शिक्षा के अभिकरण के अर्थ